अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद पहले वनडे सीरीज़ के लिए अपनी तैयारियों का आगाज़ कर चुकी है। पाकिस्तान टीम ने आज भी भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया जिसमें तमाम खिलाड़ी ट्रेनिंग करते दिखाई दिए। नए इंटरिम हेड कोच जैसन गिलिस्पी मौजूद थे, इसी तरह कप्तान मोहम्मद रिजवान और फिर सिलेक्टर असद शफीक ने जो है वो सुपरविजन किया इस पूरे के पूरे ट्रेनिंग सेशन का। पाकिस्तान का बड़ा इम्तिहान होगा जनाब, चूँकि 4 नवंबर से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेज़ और फिर 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की जो है वो सीरीज़ खेली जाएगी। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ़ है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो ये सेशन रहा, 3 घंटे से ज़ायद, जिसके अंदर तमाम जो पाकिस्तान के फुल स्ट्रेंथ टीम है उन्होंने मिलकर प्रैक्टिस की। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो खिलाड़ी बाबर आजम हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, आमिर जमाल, ये सब प्रैक्टिस करते हैं और जान मारते हैं और ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम इस सीरीज़ में कितनी कामयाब हो सकेगी? हालिया डिसीजन मेकिंग जिसके अंदर गैरी कर्स्टन को जाना पड़ा, अगर बिल्कुल नॉर्मल हालात होते तो शायद अभी जैसन गिलिस्पी की जगह इन वीडियोज़ के अंदर आपको गैरी कर्स्टन दिखाई दे रहे होते, लेकिन उन्होंने जस्ट बिफोर पाकिस्तान टीम लैंडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, और एक दस्ता जा चुका है, दूसरा पहुंचने वाला है, और उसके बीच में उन्होंने पाकिस्तान टीम से जो है वो किनारा कशी इख्तियार की, इस्तीफ़ा दे दिया। अब तक वो खामोश हैं, लेकिन परसे पर्दा हुआ क्या और फिर इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान टीम पर क्या अच्छा पड़ेगा बुरा, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि पाकिस्तान की टीम जीत हासिल करके यहाँ तक पहुँची है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का टूर हमेशा बड़ा मुश्किल होता है। तो इस पर हम तफसीली बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ और पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। उनके साथ इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ बल्कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से पहले जो कुछ पसे पर्दा होता रहा, स्पेशली माजिद भाई से कुछ इनसाइड स्टोरीज हासिल करेंगे और अब्दुल रऊफ का तज्जिया हासिल करेंगे। पाकिस्तान ने भारत को सुपर 60 हांगकॉन्ग में जो है हराया, जिसके बाद पाकिस्तान ने अब अगले राउंड में खेलने तो बेस्ट फिशेस कहते हैं और आसिफ अली ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन याद रखिएगा कि भारत की बड़ी जो है वो एक बी किस्म की टीम मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के इस वक्त जो लड़के गुजर से पहले पाकिस्तान से खेल रहे हैं या फ़हीम अशरफ अब भी पाकिस्तान से खेल रहे हैं वो मौजूद थे। लेकिन अब वापस आते हैं जनाब दौरे ऑस्ट्रेलिया और उससे पहले होने वाले तमाम चीज़ों पर। और माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया माजिद भाई ज्वाइन करने के लिए। कुछ दिनों से आप हमारे प्रोग्राम में नहीं आ सके, लेकिन सर बहुत कुछ तब्दील हो जाता है 2 हफ्ते के अंदर जब कोई शख्स ना आ पाए और बिल्कुल नया तज्जिया हासिल करना पड़ता है। माजिद भाई मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, गैरी कर्स्टन ने जब रिज़ाइन दिया, खबर एक दिन पहले ज़रूर आ गई थी हिंट, लेकिन फिर आपने उसको ब्रेक किया जब उनका इस्तीफ़ा सामने आया और ये सुबह सुबह का टाइम था जब लोग शायद अपने मामूलात ज़िंदगी शुरू कर रहे थे और वहाँ खबर ये आ रही थी गैरी कर्स्टन ने कहा जी मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच नहीं रहूँगा। तो यही है सर पाकिस्तान क्रिकेट, नथिंग शॉर्ट ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़, और कभी डल मोमेंट नहीं हो सकता हमारे यहाँ। सबसे पहले तो गफ्फार आपका बहुत शुक्रिया। मैं चूंकि पाकिस्तान में नहीं था, आपको पता है कि आप मुझे कॉल करते रहे, लेकिन चूंकि मुल्क से बाहर था इसलिए आ नहीं सका। जी और आपकी मोहब्बत के आप बुलाते रहते हैं। देखें, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कभी डल मोमेंट्स आते नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट ऑलवेज इन द न्यूज। लेकिन आप देखें, हम लोग गोरों से बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं। ये नहीं कि गोरे जो हैं वो ठीक काम नहीं करते, लेकिन ये आप देखें कि गैरी कर्स्टन जो अचानक खामोश हो गए हैं, इसकी भी तो कोई वजह है ना, वरना अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिसीविंग एंड पे होता तो अब तक तो गैरी कर्स्टन पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा देते, मीडिया में जाते और जाके कहानियां बताते। देखिए, उनकी तरफ से जो पीसीबी के जिम्मेदार क्लेम कर रहे हैं कि सीरियस वायलेशन थी। एक तरफ तो उनको जब बुलाया गया चैंपियंस कप के लिए फैसलाबाद, वो आए भी, लेकिन तमाम टूर्नामेंट में रुके नहीं, 8-10 दिन रुके और अपना डेली अलाउंस पकड़ा और चले गए। लेकिन दूसरी तरफ पीसीबी के पास ये भी इत्तलात आ रही थी कि वो पीसीबी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट थे, लेकिन क्योंकि केप टाउन में उनकी एक क्रिकेट एकेडमी है, उस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे वो मस्कत में भी कोचिंग कर रहे थे। तो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट को लोग शायद इतना हकीर समझ लेते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े तो रहते हैं, लेकिन वो बैक हैंड पे दूसरे काम भी कर रहे होते हैं। लेकिन जो पीसीबी क्लेम कर रहा है वो यही था कि उनकी तरफ से जब सीरियस वायलेशंस हुई, उनको वार्न किया गया, और जब पानी सर से ऊपर चला गया तो उसके बाद फिर यही हुआ कि पीसीबी ने गैरी कर्स्टन को खुदाफिज कहने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
उसको हटाता, क्योंकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हटाता तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 6 महीने की तनख्वाह उसको एडवांस में देना थी। लेकिन वो खुद ही रिजाइन करके, अब आप देखें तकरीबन 1 वीक होने को आ रहा है, वो अब वो खामोश है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ठीक था। लेकिन मेरा अब इस गैरी कर्स्टन को एक मिसाल बनाते हुए क्रिकेट बोर्ड को यही मशवरा है कि इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई ना कि 2015 के बाद इंडिया ने कहा कि अब इंडियन कोच जो है, इंडियन है नेशनल टीम का हेड कोच जो है वो इंडियन ही होगा। तो हमारे पास जिस तरह बहुत सारे बड़े क्रिकेटर हैं, बहुत सारे बड़े नाम नहीं भी है लेकिन अच्छी कोचिंग करते हैं, तो हम अपने लोगों की तरफ जाएं। इन लोगों को मेरे ख्याल में रमीज राजा के दौर में जिस तरह था ना, एक सीरीज में हम रख लेते थे, कभी मैथ्यू हेडन आ गए, कभी कोई आ गया, तो मेरे ख्याल में सीरीज टू सीरीज हम अगर कोचेस को रखते रहे। अब आप ये देखें ना कि वेस्ट इंडीज की जब टेस्ट सीरीज खत्म होगी उसके बाद 7 महीने पाकिस्तान के पास टेस्ट क्रिकेट नहीं है, लेकिन हमें जैसन गैलेस्पी को 7 महीने की तनख्वाह देनी है, तो फिर हम इतने लंबे कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? ठीक है, अब्दुल रऊफ ने भी अभी ज्वाइन किया, उनसे मैं सवाल जरूर करूंगा, लेकिन माजिद भाई सारे मामले में एक ऑब्जर्वेशन मेरी जरूर है कि बहुत प्रेस रिलीज आई, उस प्रेस रिलीज में लिखा था जी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हमने मंजूर कर लिया है, और फिर हमने इंटरिम कोच जो है वो लगा दिया जैसन गिलेस्पी को। क्रिकेट बोर्ड ने क्यों नहीं फिर फ्रंट फुट पे आके खेला? मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ, मुझ तक भी ये बातें पहुंची कि उन्होंने शायद बहुत सारी चीज़ें उस तरह नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ तफसीलात फराम कर सकता था माजिद भाई, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाता? जो जैसन के लिए ये गैरी कर्स्टन जब बोलेंगे तो फिर वो एक अजीब सूरत हाल भी हो सकती है। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी खामोशी इख्तियार की। वन लाइनर आपको पता है, मोहसिन नकवी साहब ने जब कराची में मीडिया से इंटरेक्शन किया, बस उन्होंने वन लाइनर दिया कि भाई उन्होंने खुद ख़त्म कर दिया। बट इससे ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर कोई कुछ बताने से कासिर क्यों है? बिल्कुल, देखें मेरे ख्याल में डिटेल क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आनी चाहिए थी, लेकिन आप अगर मोहसिन नकवी साहब का जो 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखें तो वो भी मीडिया फ्रेंडली नहीं है। वो मीडिया से दूर रहते हैं और ज्यादा मीडिया में आने की कोशिश नहीं करते। मेरे ख्याल में अगर वंस फॉर ऑल एक बार क्रिकेट बोर्ड एक डिटेल प्रेस रिलीज जारी कर देता, बिल्कुल, तो हमेशा के लिए ये मामला खत्म हो जाता। लेकिन आपको पता है कि क्रिकेट बोर्ड में भी तो एक से ज़हीन दिमाग बैठे हुए ना, तो आप देखें कि उन्हीं की वजह से मामला खराब हो रहे हैं। और यही वजह है कि मोहसिन नकवी साहब कुछ लोगों से जान छुड़वा चुके हैं, और अगले 1-2 हफ्ते में आप देखिएगा और बड़ी बड़ी पीसीबी की विकेट गिर जाएंगी। फिर वो एक अपनी हम ख्याल लोगों की एक प्रोफेशनल टीम जिसको क्लेम किया जा रहा है वो पीसीबी में लाना चाहते हैं। आई होप कि जितनी उनकी नेक नियति है इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला आगे बढ़ते रहे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ वनडे T20 सीरीज के बारे में माजिद भाई। लेकिन अब्दुल रऊफ साहब के पास मैं चलता हूँ, पुराने में ज्वाइन कर चुके हैं। रऊफ भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जिन हालात में पाकिस्तान की टीम गई है रऊफ, और फिर ऑस्ट्रेलिया, ट्रेविस हेड नहीं है लेकिन उसके बावजूद उनका जो बॉलिंग अटैक है, आई थिंक दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। बैटिंग में उनके पास स्टीव स्मिथ, लबुशेन जैसे वर्ल्ड क्लास जो है ना वनडे परफॉर्मर मौजूद हैं। टेस्ट सीरीज की कामयाबी अपनी जगह, रऊफ उसका मोराल हाई ज़रूर हो सकता है खिलाड़ियों का, लेकिन ये वनडे सीरीज जिसमें गैरी कर्स्टन के बजाय अचानक से जैसन गिलेस्पी की एंट्री हो गई, नए कप्तान मोहम्मद रिजवान गए हैं, असद शफीक, मैं माजिद भाई से भी आगे चल के जरूर बात करूंगा। पीसीबी की जो फुटेज आ रही है अब्दुल रऊफ, उसमें असद शफीक बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं बतौर सिलेक्टर। वो ट्रेनिंग के अंदर सब चीज़ों को देख रहे हैं। बड़ा कम हुआ है कि सिलेक्टर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो। आपकी क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है अब्दुल रऊफ इस सीरीज के बिल्डअप के ऊपर? देखिए, मेरा ख्याल है कि आपने सारे जवाब खुद ही दे दिए हैं, तो मेरी इसमें क्या राय हो सकती है? आपने कहा सिलेक्टर भी बना दिया, सिलेक्टर बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहा है, और पीसीबी ने जो टीम दी है वो भी बहुत अच्छी दे दी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें देखें, तो असल चीज तो ये है कि जब तक आप इसको एस्टेब्लिश नहीं करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इस तरह ये बार बार लोगों को चेंज करते रहेंगे, लाते रहेंगे। और फिर एक बात की है माजिद भाई ने कि हम ख्याल लोगों की टीम, हम ख्याल प्रोफेशनल, ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। एक हम ख्याल, या तो हम ख्याल रख लें या प्रोफेशनल रख लें। प्रोफेशनल हम ख्याल भी हो सकते हैं और नहीं हम ख्याल जो है वो प्रोफेशनल हो सकते हैं। ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन है आपस में कम्प्लीटली। ये 2 चीजें, इन्हीं 2 चीजों की वजह से पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो सफर कर रही है, और काफी अर्से से सफर कर रही है। क्योंकि
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप देखें कि इंडिया की भी इन्होंने मिसाल दी है, तो इंडिया ने एट द एंड यही इन्होंने रिजल्ट निकाला कि जो फॉरेन कोचेज वगैरह यहाँ पर लाए हैं, तो उसके बाद उन्होंने अपना एक सेटअप जो प्रोफेशनल लोगों पे उन्होंने तरतीब दी है, और उसके बाद उन्होंने टेक ओवर कर लिया। अब उनके आप जूनियर क्रिकेट देख लें, अंडर 19, 18 देख लें, रणजी ट्रॉफी के कोचेज देख लें या इंडियन टीम के कोचेज देख लें, तो उन्होंने बड़े नामों की बजाय वहाँ पर अच्छे लोग जो हाईली एजुकेटेड हैं, प्रोफेशनल लोग हैं और जिनकी बहुत ही डीप रूट्स हैं सिस्टम के अंदर, उनको उन्होंने वहाँ पर एडजस्ट किया हुआ है। इस वजह से उनका जो सिस्टम है वो आगे चल रहा है। हमारे जो बदकिस्मती ये है सबसे बड़ी कि हमारे जो जिनको लेजेंड हम कहते हैं, नंबर 1 तो उनकी एजुकेशन नहीं है, और नंबर 2 अगर एजुकेशन है तो वो प्रोफेशनली काम नहीं करना चाहते, उनकी डीप रूट्स नहीं है। उन्होंने 5-5 असाइनमेंट साइन की हुई है, एक तरफ वो जाते नहीं है, उनको एक चीज देते हैं और 6 दूसरे वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो प्रोफेशनलिज्म फिर कैसे आपके क्रिकेट बोर्ड में या आपकी टीम के अंदर आएगा? तो प्रोफेशनल के लिए तो आपको एक शोबे का इंतजाम करना पड़ता है, उसमें या तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें और या फिर उसके अंदर पूरा फोकस करें और फिर उसके बाद आगे पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। ये नहीं हो सकता कि आपको यहाँ पर कुछ और असाइनमेंट दी जाती है, आपने 5 असाइनमेंट और साइन की होती हैं और उसके बाद कहें जी हमारे लेजेंड है, हमने तो इनको ही ऑब्लाइज करना, तो फिर ये या तो ऑब्लाइजेशन करना या प्रोफेशनलिज्म से काम करना। चलिए पुराने ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो माजिद भाई से मैं जरूर पूछूंगा कि अब आगे भी बड़े ट्विस्ट आने हैं, जैसे कि जिसपी ने भी इंटरव्यू दिया उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बट कोई एक्शन नहीं हुआ, बट एक्शन हो गया सीधा सीधा फ़खर जमान के ऊपर। लेकिन अब जैसे गिलिस्पी क्या कंटिन्यू करेंगे? फिर हमारे जैसे माजिद भाई ने कहा कि रेड बॉल क्रिकेट बहुत आगे चल के नहीं है, बट वाइट बॉल क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, तो कौन सा कोच आ सकता है? हम क्या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं? मैं ग्राउंड्स की बात नहीं कर रहा, मैं टीम की बात कर रहा हूँ। डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद जनाब। हम बात करें पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ के हवाले से। माजिद भाई चूँकि अभी 2 दिन बाकी हैं और फिर मंडे को मैच है, तो उसके ऊपर हम तफसीली बात में भी बात इंशाल्लाह कर सकते हैं। लेकिन जो अभी कप्तानी का मामला है, जैसे कि रिजवान कप्तान है, असद शफीक मौजूद हैं नेट्स के ऊपर, नए कोच आए हैं, एक सवाल ये भी खड़ा होता है माजिद भाई, जो आपने बात की ठीक है, जो जैसन गिलिस्पी ने किया, सॉरी गैरी कर्स्टन, बट जैसन गिलिस्पी ने तो ऑन रिकॉर्ड बहुत सारी चीज़ें बोली जो कि एक इंटरव्यू का हिस्सा है, जो सब सुन सकते हैं वो किस तरह से बोर्ड की पॉलिसीज़ को जो है वहाँ पे उसको काउंटर कर रहे हैं, बट उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई भी नहीं हुई और फिर उनको दोहरी जिम्मेदारियाँ दे दी गई। यानी कि अब आप ऑस्ट्रेलिया भी जाएं, क्योंकि आप वनडे कोच हैं, जो कि हमारे पास वनडे कोच कोई नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ डबल स्टैंडर्ड नहीं है? जो फ़खर जमान के खिलाफ एक्शन हुआ, जो गैरी कर्स्टन के खिलाफ हुआ, जैसन गिलिस्पी को तो ऑब्लाइज कर दिया गया। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सवाल का जो आखिरी हिस्सा था फ़खर जमान का, जी सर, मैं उसकी तरफ आता हूँ कि अब्दुल गफ्फार, अगर बच्चा आपका गलती करता है तो ये नहीं कि आप उसको घर से निकाल देते हैं, उसको डांट डपट के समझा बुझा के उसको कहते हैं कि भाई आइंदा गलती ना करना। तो फ़खर जमान के साथ भी मेरा ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थोड़ा हार्श ट्रीटमेंट है, क्योंकि बड़ा प्लेयर है और पाकिस्तान में अब आज के दौर में बड़े प्लेयर्स की वैसे किल्लत है। तो जो उस पर जुर्माना करना है, कुछ मैचों की पाबंदी लगाना है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब इस इशू से निकलकर पाकिस्तान क्रिकेट के मफाद में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे फ़खर जमान की क्रिकेट को भी नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान टीम जो है वो भी उसके बगैर, मेरे ख्याल में हमारे पास आज के दौर में इतने बड़े मैच विनिंग प्लेयर्स हैं नहीं। सही। दूसरी तरफ बिल्कुल आपने सही बात की कि जैसन गिलिस्पी ने जिस तरह पिंडी टेस्ट के दौरान मीडिया में जाकर, फिर स्काई टीवी पे जाके उन्होंने ये पेंडोरा बॉक्स दोबारा खोला, इत्तेफाक से स्काई ने वो फिर अगले दिन उसका इंटरव्यू चलाया, तो था तो गलत, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको बुलाकर और उसको समझा दिया कि देखें इस तरह मामला चलेंगे नहीं, आप जिस तरह मीडिया में जा रहे हैं तो आप ये वायलेशन कर रहे हैं। तो अब ये पीसीबी क्लेम कर रहा है, हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन अगेन मेरा कहने का मकसद है, कहने जैसन गिलिस्पी एक न शुद्ध दो शुद्ध, एक नौकरी में वो शिकवा कर रहे थे, उन्होंने दूसरी नौकरी भी कबूल कर ली। इसका मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान में ही नौकरी मिलती है, जाहिर है इनको अगर कहीं और नौकरी मिलती तो ये फिर पाकिस्तान में क्यों आते? तो मेरे ख्याल में हमें गैर मुल्की कोचेज हम जरूर लाएं। पहली बात मेरी जाती राय में कि गैर मुल्की कोचेज को लाना नहीं चाहिए, ये हमारे जो अपने प्लेयर्स हैं अब्दुरूफ टाइप के, इन प्लेयर्स ने पाकिस्तान को इतना सर्व किया, इतनी
इन्होंने कोचिंग में भी बहुत सारे कोर्सेज कर लिए, जी हाँ। आला तालीम भी हासिल कर ली, तो फिर इनकी तालीम किस काम की? अगर हम फॉरेनर्स को लाएंगे तो हमारे अपने लोग कहाँ जाएंगे? दूसरी बात ये कि अगर इनको लाते हैं तो एक सख्त और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा जिसके ताबे ये फिर मीडिया में जाके पाकिस्तान क्रिकेट को गंदा ना करे। देखिए, मैं फॉरेन कोचेस की इसलिए भी मुखालफत करता हूँ कि कुछ अर्से पहले जब मोहम्मद हफीज डायरेक्टर क्रिकेट थे, जी जी तो एडम हॉलियट पाकिस्तान टीम के साथ बैटिंग कंसल्टेंट आपको पता है कि जी ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया में बने। आप एडम हॉलियट की रिपोर्ट उठा के देख ले। एडम हॉलियट कहते हैं कि मैंने बाबर आजम को जब कोई उनकी गलती की निशानदेही की और बताने की कोशिश की, तो बाबर आजम ने उनसे कहा कि आपने मुझसे ज्यादा क्रिकेट खेली है। हमारे साथ टेलीविजन पर सिकंदर बख्श, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, वो अक्सर टेलीविजन प्रोग्राम में जिक्र भी करते हैं और ऑफ द रिकॉर्ड भी हमें वो बताते रहते हैं। जी जी। पाकिस्तान के ये पिछले कुछ अर्से पहले पाकिस्तान के बड़े मशहूर प्लेयर नेशनल सिलेक्टर थे, कहने लगे कि 2003 में जब मैं पाकिस्तान टीम के साथ एज ए एनालिस्ट था, तो सिकंदर बख्श ने कहा कि मैंने उनको बताने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि आपने कितने मैच खेले? तो सिकंदर बख्श ने कहा होगा कि मैंने इतने मैच खेले। उन्होंने कहा भाई मैं आज की तारीख में आपसे ज्यादा मैच खेल चुका हूँ, लिहाजा आपने अगर मुझसे ज्यादा क्रिकेट खेली है तो मुझे समझाएं, आप मुझे बराए मेहरबानी समझाने की कोशिश ना करें। तो जब हमारे प्लेयर्स का ये माइंडसेट हो तो उनको आप मिडिल ईस्ट से कोच ले आए, आसमान से ले आए, किसी फरिश्ते को ले आए, उन्होंने सुधरना नहीं है। ठीक है। रऊफ, जो माजिद भाई ने बात की, जैसे कि आपने बड़े कोचिंग कोर्स किए हैं, आप बाकायदा तौर पे इसको पढ़ रहे हैं, आपकी एजुकेशन अच्छी है, बट पीसीबी में आपकी एंट्री नहीं हुई। आज बहुत सारे मामला से हम बात करते हैं आपसे, आज आप ही की बात कर लेते हैं। मतलब कुछ सुना था कुछ अर्से पहले आपको ऑफर थी, फिर आप शायद गए नहीं, या क्या हुआ था? मतलब आपकी फिर बात क्यों नहीं पहुंच पाती? अच्छा, ये बड़ा लाजमी चीज है जो आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट उठाया है माजिद भाई ने। इससे क्वेश्चन पर है जवाब पता है इसका क्या है, इसका असल इशू क्या है? असल इशू प्लेयर्स का कसूर नहीं, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स आते हैं जिस कल्चर से आते हैं, वो ना स्कूल गए होते हैं प्रॉपरली, ना वो कॉलेज गए होते हैं, ना वो यूनिवर्सिटी गए होते हैं, ना उनको बैठ के सुनना आता है, और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर या पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर कोचिंग का कल्चर डेवलप हुआ हुआ है, ना क्लासेस का कल्चर डेवलप हुआ हुआ है। आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया ने 2 वर्ल्ड कप जीते, जॉन बुकैनन जो कि इतने बड़े क्रिकेटर थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी शायद एक आध मैच उन्होंने खेला हुआ था, मगर वो स्टीवा मैगरा और शेन वॉर्न जैसे जो लीडिंग दुनिया के टॉप क्लास प्लेयर्स थे, उनको वो चलाते थे और वो अपनी मर्जी की स्ट्रेटजी बनाकर वहां पर उनको इम्प्लीमेंट करते थे, और उसी स्ट्रेटजी से अगर कोई एक इंच भी दूसरी तरफ जाता था तो बड़ा सुपरस्टार भी ऑस्ट्रेलिया का, तो उसको स्ट्रिक्टली उसको ट्रीट करते थे, और इस तरह ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने दोबारा नंबर 1 टीम बनाया। अब प्रॉब्लम वहाँ पे क्या है, क्योंकि वो लोग उनकी प्रॉपर एजुकेशन हुई है, बस कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो लंबे लेक्चर अटेंड करते हैं, जब वो अकेडमीज में अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 लेवल पर जाते हैं तो वहां पे प्रॉपर कोचिंग का सेटअप है, जो उनको साइकोलॉजिकल बेसिस पे कोचिंग करता है, उनकी टेक्निकल बेसिस पे कोचिंग करता है, उनके बायोमैकेनिकल इश्यूज को सॉल्व करता है, और उनके जितने भी बाकी जो इश्यूज हैं उनको वो सॉल्व करता है, और वो उस सिस्टम के अंदर वो रश बस जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि इस बंदे ने कोई 200 मैच खेले में या एक मैच भी नहीं खेला हुआ, वो फिर वो ये चीज नोट करते हैं कि ये जो अगला बंदा हमें कोई चीज डिलीवर कर रहा है, वेदर इसका कोई इफेक्ट हमें आ रहा है, हमारी इससे परफॉर्मेंस बढ़ रही है, हमारी जो इससे गलतियां वो दूर हो रही है, या हमारी इससे फिटनेस पे जो असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, तो इनकी इस चीज की उनको सेंस होती है। हमारे बदकिस्मती ये है कि क्रिकेट बोर्ड से नीचे तक सारा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, कोई अंडर मैटर है, कोई मैटर है, कोई आगे पीछे उनको पता ही नहीं है, प्लेयर्स को भी नहीं पता है कि हमने किस तरीके से कोचिंग के साथ कोचेस के साथ मिक्सअप होना है। और बदकिस्मती की इंतहा ये है कि जो हमने कोचेस पाकिस्तान क्रिकेट अकेडमी में तैयार करके नीचे लगाए हुए हैं, उनकी बेसिक एजुकेशन ही नहीं है, वो एक एप्लीकेशन तक नहीं लिख सकते, जो मैं काफी अर्से से बात कर रहा हूँ। बायोमैकेनिक्स पे बात करना बहुत दूर की बात है, मसल मेमोरी पे बात करना, ह्यूमन एनाटॉमी पे बात करना, प्लेयर की साइकोलॉजी पे बात करना, उनके न्यूट्रिशन पे बात करना, वो तो बहुत लंबा इशू है। वो तो एक सिंपल एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकते, पहले ही नहीं लिख सकते, वो जाके नीचे कोचिंग करते हैं, और इस तरह एक टोटल एक रॉन्ग कोचिंग का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के ऊपर नेशनल टीम तक जाता है, जिसकी वजह से प्लेयर अगर कोई कोच आता है तो उसको कहते हैं कि मैंने आपकी नहीं सुनी, मैंने तो आपसे ज्यादा खेला हूँ। तो ये असल प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना या हल करना। ये जो आपके 4-5 दिन के आप कोचिंग कोर्सेज करवाते हैं ना, ये यूजलेस है। देखें
हमने 20-20 साल की यूनिवर्सिटी की हमारी एजुकेशन है। सही। मैंने अगर 20 साल की एजुकेशन ली है तो मैंने 25 साल मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। सही। मुझे पता है कि जब वो 25 साल डिफरेंट है जो मैंने क्रिकेट खेली हुई है, ये जो 20 साल मेरी यूनिवर्सिटी की एकेडमिक एजुकेशन है, ये डिफरेंट चीज है। इसका ज्यादा इम्पैक्ट है बजाय जब मैं कोचिंग के फील्ड में आता हूँ। तो ये मेरा ख्याल है कि एप्रिशिएट करने की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, अगर इन्होंने दुनिया के साथ चलना, आगे बढ़ना। चलिए पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आखिरी करेंगे माजिद भट्टी साहब से और राउफ साहब से इस पार्ट के ऊपर कि पाकिस्तान को वनडे सीरीज में फिर किन चैलेंजेस का सामना है और क्या हम आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हालात में जब टीम गई है। गो के जीत साथ है लेकिन कंट्रोवर्सीज भी मौजूद हैं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। कुरान में खुशामदीद। तो वनडे सीरीज के हवाले से क्विकली आप दोनों से मैं जवाब चाहूंगा। माजिद भाई पहले आपसे और फिर रऊफ आपसे। माजिद भाई आपको क्या लगता है जिन हालात में टीम गई है, ऑस्ट्रेलिया टूर हमेशा से बहुत मुश्किल होता है, और दूसरा इससे जुड़ा एक सप्लीमेंट सवाल है कि प्लीज़ क्विकली जवाब दीजिएगा, टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है हमारे पास कि क्या जैसन गिलिस्पी फिर जिम्बाब्वे जा रहे हैं या फिर जैसे जिम्बाब्वे के लिए बात हो रही है कि कोई लोकल कोच जाएगा? गफार, मेरे ख्याल में तो जैसन गिलेस्पी का ये एक ही सीरीज का असाइनमेंट है। जिम्बाब्वे, फिर जिम्बाब्वे के बाद पाकिस्तान ने व्हाइट बॉल सीरीज साउथ अफ्रीका में भी खेलनी है। जी। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान का जो भी नया व्हाइट बॉल कोच आएगा, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे गैर मुल्की हो, वो फिर चैंपियंस ट्रॉफी और फिर उससे आगे तक रहेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि जैसन गिलेस्पी, जो मैंने सुना है कि उनके ऑलरेडी बिग बैश वगैरह में कॉन्ट्रैक्ट हैं, ओके, तो उनके पास शायद अब टाइम नहीं है कि वो पाकिस्तान को सर्व करें। लेकिन ये जो दो कोचेस का आइडिया था, मैं इससे भी इत्तेफाक नहीं करता। जो भी आप हेड कोच बनाए, एक ही बनाए, चाहे फॉरेनर हो चाहे लोकल हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया माजिद भाई आपके। जाते जाते रऊफ भाई आपसे सवाल कि वनडे सीरीज हमेशा की तरह पाकिस्तान के लिए बहुत टफ है। 70 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, पाकिस्तान ने सिर्फ 34 मैच जीते हैं। क्लियरली नजर आता है कि हमने बड़ा स्ट्रगल किया है। ये जो टीम गई है, क्या ये ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में हरा सकती है? देखिए, बिल्कुल हरा सकती है। मेरा ख्याल है कि बड़ी बैलेंस टीम है। इसमें बाबर आजम भी है, इसमें रिजवान भी है, इसमें पाकिस्तान की जो पूरी आपकी स्ट्रेंथ गई है, नसीम शाह है, इसमें शाहीन अफरीदी है। और इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम वहां पर जा सकती है। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि काफी अर्से से ये 5, 6, 8, 10 साल से इकट्ठे खेल रहे हैं, तो इनको ये सीरीज जीतनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने डेफिनेट 2-4 नए लड़के हैं जिनको चांस उन्होंने देना है इस सीरीज में, और वो ट्राई आउट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस चीज का उनको एडवांटेज लेना चाहिए और पाकिस्तान को ये सीरीज जीतनी चाहिए। क्योंकि अगर टेस्ट मैचेस होते तो आप प्रेडिक्ट कर सकते थे, मगर वनडे में मेरा ख्याल है कि इक्वली दोनों के पास 50-50 चांस है। चलिए रऊफ बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम भी इतने अच्छा खेले। बहुत शुक्रिया माजिद भाई, रऊफ आपका भी शुक्रिया। पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो लाहौर कलंदर्स ने अपने नए हेड कोच की अनाउंसमेंट की है। उनके CEO आतिफ राना साहब से बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। For the upcoming ExxonMobil Global Super League that's going to be in Guyana. So I'm really excited about this because I've... पुरान में खुशामदीद। और जनाब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल सुपर लीग की, और इसमें लाहौर कलंदर ने डैरन गफ को अपना जो है वो हेड कोच मुकर्रर किया। लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लोग पाकिस्तान सुपर लीग के अपडेट्स के बड़े मुंतज़िर रहते हैं, उसमें तो कुछ टाइम है, लेकिन ये जो ग्लोबल सुपर लीग हो रही है, लाहौर कलंदर की पार्टिसिपेशन, डैरन गफ की अपॉइंटमेंट, मुझे याद है इससे पहले लाहौर भी आए थे, लाहौर कलंदर के साथ काम कर चुके हैं, और शायद यही इसको आप एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा, इसके पीछे जो सोच है और फिर जो टीम आपकी जा रही है सर, इसके हवाले से बताइएगा। बहुत शुक्रिया गफार। देखिए, आपको पता है कि लाहौर कलंदर सारा साल कुछ ना कुछ करता है क्रिकेट के लिए, और हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये होती है कि हम हर पाकिस्तानी यंगस्टर को अपॉर्चुनिटी दें। और जिस तरह आपने देखा कि कुछ हफ्ते पहले हमने ट्रायल्स किए, तो 15,000 से ज्यादा बच्चे ट्रायल देने आए। जी। और फिर उनमें से हमने जो है 20-25 लड़के सेलेक्ट किए, जिनको हम न सिर्फ ट्रेनिंग देंगे, खेल के मैदान में स्किल डेवलप करेंगे, बल्कि साथ साथ एजुकेशन में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के ताउन से उनकी पढ़ाई का सिलसिला भी शुरू करेंगे। तो उसी सिलसिले में अभी जब हमने ये गयाना सुपर लीग, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़े बात है कि एक टीम उन्होंने हैम्पशायर जो है वो इंग्लैंड से है, विक्टोरिया जो है ऑस्ट्रेलिया से है, और बांग्लादेश से रंगपुर राइडर्स हैं, और पाकिस्तान से एजाज उन्होंने कलंदर्स को बख्शा के इन्विटेशन के तौर पर उन्होंने हमें इन्वाइट किया बिकॉज ऑफ प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आपको पता है जिस तरह हमारा आकिब भाई जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ उनका सफर शुरू हो चुका, और जो 7-8 साल उन्होंने लाहौर कलंदर्स के साथ के लिए जो ग्रास रूट लेवल पे काम किया, वो तजर्बा पाकिस्तान टीम के काम आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली जिससे आपने जिक्र किया कि डैरन गफ जो है वो 2 साल पहले यहाँ पे आए थे, और हमारी यॉर्कशायर के साथ जब पार्टनरशिप हुई थी तो वो ट्रायल का हिस्सा रहे थे।
जी। तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनको प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का बहुत अच्छी तरह अंदाजा है और उनको ये पता है कि हम किस तरह यंगस्टर्स को जो है वो चांस देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, उन्हें ग्रूम करते हैं। तो इस दफा जो हमारी गयाना सुपर लीग में भी जो टीम है वो ज्यादातर यंगस्टर्स पे ही मुश्तमिल होगी। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए एक बड़ा जबरदस्त ये कदम है कि डैरन जो है उन्होंने हमें ज्वाइन किया और प्लस उन्होंने 1994 से 2006 तक इंग्लैंड के टॉप मोस्ट विकेट टेकर बॉलर भी रहे हैं। नंबर मेरा ख्याल है 4 बॉलर में से एक वो है। और उसके साथ साथ उन्होंने फिर मीडिया में और फिर मैनेजमेंट में और फिर कोचिंग में भी काफी काम किया। तो इंशाल्लाह उनका ये सफर हमारे साथ बड़ा जबरदस्त रहेगा और स्पेशली जो हमारी विजन है, जो हमारी सोच है कि हम यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं, वो भी इस विजन को बिलीव करते हैं। आपने जिक्र किया आतिफ भाई आकिब जावेद साहब का, वो लाहौर के अंदर लाजमा मजलूम रहे, बड़े मुश्किल तरीन वक्त में भी आप सब ने उनका साथ दिया और यही समझते थे भाई पाकिस्तान में तो बड़ा मुश्किल है कि कोई नाकामी हो जाए उसको कंटिन्यू किया जाए, लेकिन फिर अच्छे दिन भी आए, 2 लगातार टाइटल। लेकिन जब वो मूव ऑन हो रहे थे, इट विल बी अ वेरी इमोशनल एंड सॉर्ट ऑफ वेरी टफ सॉर्ट ऑफ फेस फॉर यू एंड लाहौर कलंदर्स, क्योंकि इतनी बड़ी एसोसिएशन आप लोग की रही है। लेकिन अच्छी बात है कि पाकिस्तान के लिए जाके भी सक्सेसफुल हुए हैं। बट मैं चाहूँगा ज़रूर कि जो उनकी खिदमात हैं और जब वो जा रहे थे उस वक्त आपके कैसे साथ थे? देखिए आकिब भाई इज ए पार्ट ऑफ फैमिली, वो कलंदर फैमिली का हिस्सा है और कलंदर फैमिली का जो है वो के लिए पाकिस्तान के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। तो आकिब भाई ऑब्वियसली उनको उनका जो उन्होंने यहाँ पे कलंदर के साथ जो काम किया, कलंदर्स के लिए जो काम किया, वो डेफिनेटली अगर नेशनल लेवल पे उसको रेप्लिकेट कर दें तो आपको पता है कि 6 लाख से ज्यादा बच्चों के हमने ट्रायल किए और 126 प्लेयर्स वहाँ से उस प्रोग्राम से सामने आए। तो मैं समझता हूँ कि अगर यही नेशनल लेवल पे भी हो जाए तो अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों की तादाद में क्रिकेटर्स आगे आएंगे। और बाकी बात आकिब भाई कहीं गए नहीं है, हमारे मुल्क में ही है, हमारे साथ ही है। हाँ, उनकी जो प्रोफेशनल जिम्मेदारी है ऑब्वियसली वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है। बाकी उनके कलंदर उनकी फैमिली है, वो जब चाहना चाहें आ सकते हैं वापस। ठीक है सर, आखिर में जो आपके ट्रायल्स आपने जिक्र भी कर दिया, लेकिन मजीद चूंकि ट्रायल्स के हवाले से बच्चे जो खासतौर पे ये शो देख रहे हैं या जब डिजिटल पे देखेंगे वो बड़े एक्साइटेड होते हैं। आप लोग की एकेडमी भी मौजूद है, तो प्लीज़ बताइएगा जो नेक्स्ट चीज़ें आप लोग की लाइनअप है अब। देखिए अभी तो कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हमारा शुरू हो रहा है और उसके सिलसिले में ही हमने ट्रायल किए थे। बाकी तो अब चूंकि हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर है तो कोई भी बच्चा कभी भी आके ट्रायल दे सकता है। अगर उसमें शाहीन, आरिफ, फखर या जमान खान जैसा या अब्दुल्ला शफीक जैसा या कामरान गुलाम जैसा टैलेंट है तो डेफिनेटली कलंदर्स का प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। और इंशाल्लाह अगला जो हमारा लाया अमल है वो भी कोशिश ये करें कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक शहरों में हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर कायम करें, जिस तरह कराची में NED यूनिवर्सिटी के साथ हमारी कोलैबोरेशन है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वहाँ पे भी हम उसको सेटअप करेंगे। और इधर जो अच्छी मेन बात है वो हम यहाँ पे फुटबॉल की अकेडमी भी लेके आ रहे हैं और उसके साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि बाकी स्पोर्ट्स के अंदर भी अपना फुटप्रिंट बना सकें। चलिए पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी बात आगे चल के करेंगे, लेकिन चूंकि वक्त है। लेकिन गयाना में पाकिस्तान की टीम जो है वो जा रही है लाहौर कलंदर्स की, जो कि ग्लोबल सुपर लीग में खेलेगी। आतिफ भाई और लाहौर कलंदर्स आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज कि आप जाकर वहाँ भी पाकिस्तान का नाम बुलंद करें। पूरे में आज के लिए इतने ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।